तो आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरी रिक्वेस्ट मानते नहीं हैं, लेकिन मेरा काम है रिक्वेस्ट करना, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी ही। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज अप्रिशिएट करने के लिए मुझे एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जब हमारे बाल स्पेशली समय से पहले सफेद हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें अब सिर्फ डाई, हिना, इंडिगो, इन्हीं सारी चीजों का यूज करना पड़ेगा अपने सफेद बालों को कवर करने के लिए। परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ टेम्परेरी कैसे उसे छुपाना है यही सब लोग सोचता रहता है। लेकिन आज की वीडियो में इसका परमानेंट सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ। परमानेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके बाल बुढ़ापे तक काले ही रहेंगे, सफेद ही नहीं होंगे। देखिए, बहुत बुढ़ापे में जाके सबके बाल सफेद हो जाएंगे, क्योंकि तब ऑटोमेटिकली जैसे हमारे स्किन पे रिंकल्स आता है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। हमारी जो पिगमेंट सेल्स है वो पिगमेंट को बनाना पूरी तरीके से बंद कर देती है, तो हमारे सबके बाल सफेद हो जाते हैं बुढ़ापे में। परमानेंट सॉल्यूशन उनके लिए है जिनको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग है, उनको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत नहीं होगी। जैसे फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग आपका स्टॉप हो जाएगा अगर आप इस रेमेडी का यूज करते हैं तो। साथ ही साथ आपके बाल लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन और एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक है। हेल्दी सा जो ड्रिंक मैं शेयर करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन सिर्फ अगर आप करते हैं, डाइट पे फोकस नहीं करते, तो आपकी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे बालों को काला बनाने के लिए। जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है सही तरीके से काम करने के लिए। जब तक पिगमेंट सेल्स सही तरीके से काम नहीं करेंगी आपके बाल सफ़ेद होते रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जो सबसे पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको रोज़मेरी हर्ब लेना है 5 चम्मच के बराबर। टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको बड़े टेबल स्पून से 3-4 टेबल स्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है। फेनुग्रीक सीड और रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं, बालों को रिग्रो भी करते हैं। साथ ही साथ ये इन चीज़ों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता, लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड, 2 चम्मच, बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर। कलौंजी सीड हमारे बालों को काला भी बनाती है और रिग्रो भी करती है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे जो 2 चम्मच है वो ब्लैक सेसमी सीड यानी काली वाली तिल भी है। देखिए, तिल 2 तरीके की होती है, एक सफ़ेद एक काली। तो जो काली वाली तिल होती है वो यहाँ पे यूज़ करनी है आपको 2 चम्मच के बराबर। कलौंजी सीड और काली वाली तिल दोनों सिमिलर ही दिखते हैं, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मैंने एक ही चीज़ यूज़ की है, जबकि ऐसा नहीं है। 2 चम्मच कलौंजी सीड, 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड यूज़ की है मैंने। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, बालों को रिग्रो भी करता है। इसलिए तो इसे केशराज बोलते हैं, जो हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही साथ देखिए, ये जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, सारी चीज़ें आपके स्कैल्प को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती हैं, और हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी आयुर्वेदिक हर्ब यूज़ की है, ये है जटामानसी। भृंगराज और जटामानसी बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इवन इनको अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप इन्हें कंज्यूम करेंगे तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक चीज़ और इसमें ऐड होना है। सबसे पहले तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें आपको आंवला भी डालना है। आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं, ड्राई आंवला भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें ड्राई आंवला डाला। पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को भिगो के आपको ओवरनाइट छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद हम लोग सबसे पहले तो इसका हेयर टॉनिक बनाएंगे, उसके बाद इसका एक बहुत ही पावरफुल सा हेयर मास्क बनाएंगे। फिर उसके बाद जो ड्रिंक बता रही हूँ, मैं अभी स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको कि एक ड्रिंक शेयर करूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करिएगा। इसे ओवरनाइट भिगोने के बाद आपको बस इसे स्ट्रेन कर लेना है नेक्स्ट मॉर्निंग। थोड़ा सा, पूरा स्ट्रेन नहीं करना है आपको, थोड़ा सा स्ट्रेन करना है, क्योंकि हम लोग इसका बना रहे हैं हेयर टॉनिक जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करेगा। इसका कलर आप देखिए चेंज हो गया है। तो जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड हुए हैं सबका इसेंस इस पानी में अभी आ चुका है। जैसे कि आपने देखा, मैंने इसे बॉयल नहीं किया, सिर्फ ओवरनाइट भिगो के छोड़ा था, तो इसका कलर चेंज हो गया है। इसके अंदर वो सारे बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करेंगी।
अब यहाँ पे 5 ड्रॉप के बराबर मैंने रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया। आप इसकी जगह लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल पर्टिकुलरली हमारे बालों को रिग्रो करने में, काला बनाने में हेल्प करती है। तो आपको क्या करना है, इसे इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लेना है और इसे सिर्फ अपने स्कैल्प में ही आपको लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई खास काम नहीं है। इसे लगाने से पहले अगर आप डर्मा रोलिंग कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पूरे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा और मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन डर्मा रोलर नहीं है आपके पास तो खरीद सकते हैं आप, क्योंकि डर्मा रोलर आपके बालों के लिए कमाल का होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप डर्मा रोलिंग किया करिए अपने बालों में एटलीस्ट 2 टाइम पर वीक, ठीक है। अब देखिए, इसे सिर्फ स्कैल्प में ही आपको लगाना है और इसे लगा के आपको छोड़ देना है। इसे वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पूरे स्कैल्प में लगाइए। और जो बचा हुआ है पूरा तो मैंने नहीं लगाया, जैसे आपने देखा ड्रॉपर वाली बॉटल में मैंने वापस से उसको स्टोर करके फ्रिज में डाल दिया था ताकि ख़राब ना हो। 1 हफ्ते आराम से वो चल जाता है फ्रिज में। बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं इनको क्या करना है, ग्राइंडर में डालना है। बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बहुत ही बारीक सा इसका पेस्ट बन जाएगा। फिर उसे आप मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिएगा। स्ट्रेन करने के बाद बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बनके तैयार होगा, जो हमारे बालों को इतने सारे बेनिफिट्स देने का काम करेगा कि पूछिए मत। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन भी यहाँ पे कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। और इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है, जो हमारे बालों के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं हर हफ्ते, ऐसा नहीं है कि बस कभी यूज़ किया कभी नहीं यूज़ किया, और उसके साथ साथ अपनी डाइट का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो देखिए आपके बाल काले भी बने रहेंगे, घने भी बने रहेंगे और आपका हेयर लॉस बहुत कम होगा। डैंड्रफ की इवन शिकायत नहीं होगी आपको, अगर आप इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो। इसे पूरे स्कैल्प में लगाइए और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगाइए। लगा के बहुत लंबा नहीं छोड़ना, 1.5 घंटे भी अगर आप छोड़ देंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जो हेयर टॉनिक मैंने शेयर किया था उसे आपको लगा के वॉश नहीं करना है, उसे ओवरनाइट अपने बालों में आप रहने दीजिए। तो देखिए, इसे लगा लेना है अच्छे से, फिर वॉश कर देना है 1-1.5 घंटे के बाद। अब जो ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ वो इतना हेल्दी है कि आपके बालों को ही नहीं, आपके स्किन को भी ये बहुत ग्लोइंग बना देता है। इसके लिए आपको अनार लेना है। अनार के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। आयरन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, हमारे ब्लड में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो डॉक्टर्स भी इवन रिकमेंड करते हैं अनार खाने के लिए, ताकि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है जितना होना चाहिए उतना बना रहे। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसका असर हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, बालों को ऑक्सीजन देता है और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट देता है। तो इसीलिए आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इन्हें कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है काले बालों के लिए। उसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है कैरेट। कैरेट आमतौर पे हम में से बहुत सारे लोग नहीं कंज्यूम करते, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तो इस ड्रिंक में ज़रूर इंक्लूड करिए। इस ड्रिंक में 1-2 चीज़ अगर आप मिस आउट भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होने वाली हैं। तो कैरेट हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए डायरेक्टली रिलेटेड होता है एंटी एजिंग से। और एंटी एजिंग का मतलब ये है कि आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे और आपकी स्किन भी बहुत लंबे समय तक यूथफुल बनी रहेगी। अब जो अगला चीज़ है ये है आंवला। मैंने यहाँ पे फ्रेश आंवला लिया है। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करता है। आयरन का, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। ये हमारे स्किन को भी यूथफुल बनाते हैं, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है चुकंदर। अब बताइए चुकंदर कौन खाता है? आप में से कितने लोग चुकंदर डेली खाते हैं? बहुत सारे लोग नहीं खाते। और अगर आपको चुकंदर नहीं मिलता तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चुकंदर पाउडर ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, एडिबल, जिसे आप खा सकते हो। अब अगला इंग्रेडिएंट है करी लीफ। करी लीफ के बारे में मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। करी लीफ भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। और इन सारी चीज़ों को आप पीसेज में कट कर लीजिए। कट करने के बाद इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, पानी डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके इसकी स्मूदी बना लीजिए। इस स्मूदी को कैसे आप कंज्यूम कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस स्मूदी में इतना सारा फाइबर होता है कि वो कंज्यूम नहीं कर पाते। तो उस केस में आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे इसी डर से कंज्यूम ही नहीं करते कि इसमें इतना सारा फाइबर होता है, कौन कंज्यूम करेगा। और हम में से बहुत सारे लोग ना गाजर खाते हैं डेली, ना ही चुकंदर खाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई चुकंदर खाता है, लेकिन ड्रिंक में अगर आप चुकंदर इंक्लूड करेंगे ना तो आप बहुत आराम से इसे कंज्यूम कर पाएंगे और आपको इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए मैंने ड्रिंक बना लिया है, मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ।
बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर है, जो कि मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे हमेशा स्ट्रेन करके ही पीती हूँ। अब पूरी तरीके से इसे इग्नोर ही कर देने से तो अच्छा है कि आप इसे स्ट्रेन करके पियो, ताकि आपको कुछ तो फ़ायदा मिले। और सच में इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जिसे आमतौर पे हम निगल नहीं पाते। तो अब देखिए इसको अच्छे से ये हमारा ड्रिंक बनके तैयार हो गया। इसमें कोई ज़्यादा थोड़ा मोड़ा फाइबर डेफिनेटली है, क्योंकि इसको मैंने मोटी छन्नी से छाना था ताकि थोड़े फाइबर्स आ भी जाएं, और उतना फाइबर आपको कंज्यूम करना चाहिए। इस ड्रिंक को हफ्ते में एटलीस्ट 3 टाइम्स भी कंज्यूम करते हैं आप, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। खाना खाने के 3 घंटे पहले आपको इसे कंज्यूम करना है फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आयुर्वेदिक मिनॉक्सिडिल शेयर किया है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।